हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो यह लेक्चर आपके लिए ही है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें हैड बीन का यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो टेंसेस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बट स्टिल उनको अभी तक क्लियर नहीं होता है। वो बोलते हैं सर कहाँ पे मुझे हैड बीन लगाना है, कहाँ पे मुझे सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमें सिंस लगाना है, कब हमें फॉर लगाना है और किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए 60 डेज चैलेंज। दैट मीन्स 60 दिनों का चैलेंज, जिसका आज हमारा 17th डे है। दैट मीन्स 17वां दिन। आज हमारा 17वां दिन है। हमने डे 1 से स्टार्ट करा है और कंटिन्यू हम डेली एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं हाउ डू वी हैव टू लर्न अबाउट हैड बीन। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसके नेम में मेंशन है, एक परफेक्ट भी है, एक कॉन्टिन्यूअस भी है। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी में पहचान है से कर रहा था, से कर रही थी। जब आपको बोलना है कि कोई कुछ काम किसी एक पर्टिकुलर टाइम से कोई कुछ काम कर रहा था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मोबाइल चला रहे थे, कब से? 2 घंटे से। आप सुबह से खाना खा रहे थे, आप पिछले 5 साल से जॉब कर रहे थे, राइट। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बताया कि मैं एक कोई काम था जो कर रहा था। दैट मीन दैट वर्क वॉज इन प्रोग्रेस। वो काम क्या था? प्रोग्रेस में था। बट साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? एक टाइम दे दिया। दैट कैन बी डेफिनेट और दैट कैन बी इनडेफिनेट। तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है कि आपके पास टाइम होता है, दैट कैन बी डेफिनेट, वो निश्चित हो सकता है, और दैट कैन बी इनडेफिनेट, वो अनिश्चित भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको दर्शाना है कि वो काम चल रहा था, राइट। दैट मीन वो वर्क चल रहा था। तो वो हमारा सेंटेंस बनेगा इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्योंकि इन द लास्ट देयर विल बी था। आपको एक जरूर ध्यान रखना है, से कर रहा था, से कर रही थी। प्रेजेंट में क्या था? से कर रहा है और से कर रही है। बट पास्ट में क्या आएगा? सबके लास्ट में था जरूर आएगा। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैड बीन। यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है हैड बीन। अब आपका सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू, दे, प्लूरल या ही, सी, इट, सिंगुलर, नेम, कुछ भी हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हैड बीन कब लगाना है। नहीं, जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ आपको हैड बीन लगाना है, राइट। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो द स्ट्रक्चर इज, जिसे हम फॉर्मूला भी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखना, जब भी आप कौन सा टेंस बनाओ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओ, तो आपको यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। अब आप बोलोगे व्हाई डू आई नीड टू यूज वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब? बिकॉज यदि आप यहाँ पे बोल रहे हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई प्रोग्रेस। दैट मीन कोई एक्शन प्रोग्रेस में था या हो सकता है या है। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है कि काम हो रहा था, हो रहा था। तो रहा था आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओगे जो बताएगा कि काम चल रहा था, राइट। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आप बोलोगे वाई वी आर यूजिंग हियर सिंस एंड फॉर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज दीज सिंस एंड फॉर? तो द रीजन इज दैट आपके पास यहाँ पे टाइम है। आपके पास क्या है? टाइम है कि मैं इस समय से कोई काम कर रहा था। दैट मीन पास्ट में कोई टाइम था, उस टाइम से आप कोई काम कर रहे थे। तो आप, चूंकि टाइम 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो हो सकता है डेफिनेट और दूसरा हो सकता है इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय दैट मीन आपने बता दिया कि मैं
मंडे से इंग्लिश सीख रहा था, मैं मंडे से इंग्लिश सीख रहा था। 2020 से मैं जॉब कर रहा था। तो ये क्या हुआ, ये निश्चित समय हो गया। आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कोई डेट बता दी, कोई दिन बता दिया, कोई महीना, कि मैं जुलाई से इंग्लिश सीख रहा था या जुलाई से खाना खा रहा था, जुलाई से इंदौर में रह रहा था। तो आपने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। बट वहीं पे आप बोलोगे मैं 2 महीने से इंदौर में रह रहा था, तो हमें नहीं यहाँ पे पता कि कौन से 2 महीने, कौन से ईयर के 2 महीने, आने वाले 2 महीने या जो अपने जा चुके हो उसके बारे में आप बात करो। सो दैट इज इनडेफिनेट टाइम। मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, राइट, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, राइट। मैं 5 साल से कुछ कर रहा हूँ, 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो दैट मीन यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, आपने सिर्फ एक ड्यूरेशन बताई कि 5 साल, दैट मीन 5 ईयर, राइट। तो वहाँ पे वो होता है इनडेफिनेट टाइम। क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम। तो हम सिंस फॉर का यूज इसीलिए करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा दैट वेयर डू वी हैव टू यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। हमें सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं पहले सिंस का यूज एंड फॉर का यूज। तो सिंस का यूज के लिए आप बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है मंडे टू संडे। दैट मीन जितने भी दिन के नेम हैं, राइट, मंडे से लेकर संडे तक, जब भी किसी दिन की बात आएगी, जैसे मैं बोलूं कि मैं मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं मंडे से कहीं जा रहा हूं, मैं मंडे से खाना खा रहा था, राइट, यदि है तो वो प्रेजेंट बनेगा, क्योंकि इसके यूजेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, प्रेजेंट में सेम होंगे, पास्ट में भी सेम होंगे और फ्यूचर में भी सेम होंगे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, राइट, रहा है या रही है भी सेम ही होगा। तो इसके यूजेस तीनों टेंसेस में सेम है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनके यूजेस अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, राइट, मैं फ्राइडे से काम कर रहा था, मैं फ्राइडे से काम कर रहा था, दैट मीन कोई भी दिन का नेम हो सकता है। यदि किसी दिन का नेम है तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे और उस डे का नेम आ जाएगा। अगली बात आती है जनवरी टू दिसंबर, दैट मीन किसी भी मंथ का नेम हो तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे आप बोलो मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा था, मैं दिसंबर से इंदौर में रह रहा था। दैट मीन यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि जो दिसंबर महीना है उस दिसंबर महीने से आप कोई काम कर रहे थे, तो वहाँ पे आप लगाओगे सिंस। अगला यूज किसी भी ईयर का मतलब होता है साल, दैट मीन किसी भी ईयर के बारे में आप बताओगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, आप बोलोगे मैं 2000 से खाना बना रहा था, दैट मीन जो सन 2000 था उससे आप खाना बना रहे थे, राइट। मैं 2022 से, दैट मीन 2022 से जॉब कर रहे थे, या आप 2022 से जॉब कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि कौन से ईयर से, आपने एग्जैक्टली ईयर बताया, दैट इज डेफिनेट टाइम, दैट इज निश्चित समय, तो वहाँ पे आप लगाओगे सिंस लगाओगे। अगला मॉर्निंग टू इवनिंग, यदि आपको बोलना है कि मैं मॉर्निंग से मोबाइल चला रहा था, तो क्या बोलोगे, आई हैड बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपने यहाँ पे निश्चित समय बता दिया कि आज आपने कब से मोबाइल चला रहे थे, मॉर्निंग से चला रहे थे, तो दैट इज डेफिनेट टाइम। वो इवनिंग हो सकता है, आफ्टरनून भी हो सकता है। अगला लास्ट हम कब लगाते हैं, लास्ट में अभी आपको इसके लास्ट में बताऊंगा। अब देखते हैं पहले फॉर का यूज। तो फॉर का यूज इट इज़ वेरी सिंपल, सबसे आसान यूज होता है फॉर का। यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 ईयर, मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से टीवी देख रहा था। तो यहाँ पे आपने बोला 1 ईयर, तो 1 ईयर कौन सा 1 ईयर, वी डोंट नो कि आप कौन से साल की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, यहाँ पे आपने ओवरऑल ड्यूरेशन बता दी कि 1 साल से, तो ये निश्चित समय नहीं है, दैट इज इनडेफिनेट टाइम, दैट मीन अनिश्चित समय। तो यहाँ पे आप लगाओगे 1 ईयर। यहाँ पे हो सकता है 1 मंथ, मैं 1 महीने से कुछ काम कर रहा था, मैं 1 महीने से बात कर रहा था, मैं 1 महीने से खेत पर काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आपने बोला 1 महीना, दैट मीन दैट इज इनडेफिनेट टाइम। यदि यहीं पे आप मंथ का नाम बता देते, आप क्या करते, मंथ का जो नेम है कि भाई मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मार्च चल रहा है, आप बोलते मैं फेब से काम कर रहा था, तो आप लगाते सिंस, बट वहीं पे आपने ओवरऑल
बता दिया कि मैं 1 महीने से काम कर रहा था, तो क्या हुआ, ये निश्चित समय हुआ, तो आप यहाँ पे लगाओगे फॉर। इसी तरह से 1 वीक हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 आवर्स और 1 सेकेंड हो सकता है। तो आपको सिंपल याद रखना है ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर एंड सेकेंड। इस तरीके से जब आप इंडेफिनेट टाइम की बात करते हो, दैट इज अनिश्चित समय, तो वहाँ पे आप लगाओगे फॉर, और जो डेफिनेट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात आप करते हो, वहाँ पे लगाते हो सिंस। अब आपसे मैंने बोला था लास्ट का यूज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट का मतलब क्या होता है, यदि आपको इसी समय को बताना है, अभी आपको पता नहीं था कि कौन सा 1 ईयर है, लास्ट वाला है कि आने वाला है, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लगा दोगे लास्ट 1 ईयर। यदि आपने लास्ट 1 ईयर बोल दिया तो आप लगाओगे सिंस। क्या बोलोगे, सिंस। यदि सिर्फ आप बोलोगे 1 ईयर, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ओनली 1 ईयर, तो आप यहाँ पे लगाओगे फॉर। आप क्या लगाओगे, यहाँ पे फॉर का यूज करोगे। वट, वहीं पर यदि आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, लास्ट 1 ईयर, क्या लगाओगे, लास्ट, तो आप यहाँ पे फॉर के बजाय क्या लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पे सिंस। क्यों लगाओगे सिंस, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि पिछले 1 साल से आप कोई काम कर रहे थे, राइट। पिछले 2 घंटे से आप खाना खा रहे थे, पिछले 2 महीने से आप इंग्लिश सीख रहे थे, तो वो हो जाएगा आपका निश्चित समय। चूंकि आपने पिछला शब्द हिंदी में, इंग्लिश में आपने लगाया लास्ट, तो वो निश्चित समय हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लगाओगे फिर सिंस का यूज करोगे। दैट मीन इन सभी में यदि आप लास्ट लगा दो, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 वीक, लास्ट 1 डे, लास्ट 1 आवर, लास्ट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो उसके साथ फिर आप लगाओगे सिंस। क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, क्योंकि आपने एग्जैक्टली टाइम बता दिया यहाँ पे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ वी हैव टू सी द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इंग्लिश सीख रही थी। कब से, वह सुबह से इंग्लिश सीख रही थी। आपने यहाँ पे सिंस लगाया, क्यों लगाया, बिकॉज आपने यहाँ पे मॉर्निंग बताया। दैट मीन दिस इज द डेफिनेट टाइम, यह निश्चित समय है। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे सिंस लगाया। अगेन, सी हैड बीन, ये मैंने यहाँ पे हैड लगाया, साथ ही साथ बीन लगाया, और लर्निंग। आपको वर्ब का 4th फॉर्म जरूर लगाना है। इससे क्या होगा, तभी आपको पता चलेगा कि काम चल रहा था। नहीं तो आप बोल सकते हो ओके सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही थी, बट वहाँ पे टाइम नहीं था, बट टाइम आ गया तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइम है। जब भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में टाइम होगा तो आप सिंपली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो एग्जाम्पल बनाओगे। अगला एग्जाम्पल, यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स। आप 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, आप 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। हैड बीन हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉचिंग इज अ 4th फॉर्म द वर्ब एंड टीवी दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर 1 आवर्स। व्हाई डिड आई यूज हियर फॉर, व्हाट इज द रीजन टू यूज फॉर, व्हाई डिडंट आई यूज हियर सिंस, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि आपने यहाँ पे 1 आवर बोला है। 1 आवर दैट मीन हमें नहीं पता कौन सा 1 आवर, दैट मीन आने वाला 1 आवर या जो जाने वाला 1 आवर है, राइट। तो 1 आवर दैट मीन होता है 1 घंटा। दैट मीन यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया। वहीं पे यदि आप यहाँ पे बोल देते, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट्स 8 o'clock, अभी कितना टाइम है, 8 o'clock। यदि आप बोल देते कि मैं 7 बजे से यहाँ पे टीवी देख रहा था, 7 o'clock से, यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर लेना, दैट इज o'clock। क्या है, दैट इज o'clock। यदि यहाँ पे आप बोल देते मैं 7 o'clock से क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, तो आप यहाँ पे बोलते यू हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। आप 8 बजे से टीवी देख रहे थे, तो 8 o'clock हो जाता, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज करते। बट यहाँ पे चूंकि आपने 1 आवर बोला है, दैट मीन यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर। अगला एग्जाम्पल, दे हैड बीन वर्किंग ऑन फील्ड फॉर 2 days। वे 2 दिनों से खेत पर काम कर रहे थे। कब से कर रहे थे, 2 दिनों से काम कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे लगाया फॉर। क्यों लगाया, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 दिन बोले, आपने नहीं बताया कौन से 2 दिन। यदि आप यहाँ पे लास्ट 2 डे कर देते तो आप यहाँ पे लगाते सिंस। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द फील्ड सिंस लास्ट 2 days।
वे पिछले 2 दिनों से खेत पर काम कर रहे थे, बट आपने लास्ट नहीं लगाया, दैट इज द रीजन हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे और आप यहाँ पे टाइम बता दोगे। अब दोस्तों एज वी नो दैट कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना है। यदि किसी वाक्य के किसी सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस दैट मीन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनेंगे। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो हो सकता है कि आप नहीं देख रहे थे, तो इसका नेगेटिव भी बन सकता है कि आप 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि भाई यहाँ पे 60 दिनों का चैलेंज आया है, अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर आएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए लोग थाउजेंड्स ऑफ मनी पे करते हैं जिस कोर्स के लिए, जिस सिलेबस के लिए, वो हम आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं यूट्यूब पर, जो अगले 60 दिनों तक कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा। साथ ही साथ हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध कराते हैं। अब वो आप प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगी आपको, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आपको उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन का ऑप्शन देगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर डेली जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ाते हैं इसकी एक प्रैक्टिस शीट वहाँ पे अपलोड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम वहाँ पे प्रैक्टिस शीट अपलोड करेंगे जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज है और 60 क्वेश्चन होंगे उस प्रैक्टिस शीट के अंदर। कितने प्रश्न होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, दैट मीन 60 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ उसके दूसरे पेज पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इन केस किसी वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं, कोई सेंटेंस आप नहीं बना पा रहे हो तो साथ ही साथ आंसर शीट भी रहेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से डेली बेसिस पर आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी और बहुत सारे PDF फॉर्म में आपको नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे किसी भी वाक्य के, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे नोट लगा देना है। जो आप फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे थे इस फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन ऐसे करके नोट लगाया, दैट मीन हेड और बीन के बीच में नोट क्यों लगाया, आपने हेड बीन नोट क्यों नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स एक रूल होता है, यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब किस में है, पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। यदि आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब जोड़ी में है तो आप क्या करोगे, आप नोट दोनों के बीच में लगाओगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हेड और बीन। अब हेड बीन क्या है, जोड़ी में है, दोनों एक ही हैं बट 2 हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा नोट दोनों के बीच में लगाओगे। किस में लगाओगे, दोनों के बीच में लगाओगे। यदि फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूँ आपके पास यदि हैव बीन है, हैज बीन है, हैड बीन हो गया, विल हैव बीन हो गया, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, राइट, मे बी, कैन बी, कुछ भी हो सकता है। कभी भी आपके पास यदि कोई हेल्पिंग वर्ब जोड़ी में है, दैट मीन पेयर में है, एक से अधिक है, कैन बी जैसे कैन हो गया और बी हो गया, राइट, शुड हो गया और बी हो गया तो शुड बी हो गया, मे हैव, मे और हैव हो गया, तो आप इनके बीच में ही नॉट लगाओगे, लास्ट में नहीं लगाओगे। दैट मीन जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में आप नॉट लगा दोगे, उसके बाद में फिर उसका दूसरा तीसरा जो भी फॉर्म है आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हैड नॉट बीन लिखेंगे, क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, दोनों के बाद में आपको नहीं लगाना, दोनों के बीच में ही लगाना है। दैट मीन जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही आपको नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो शी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही थी। आप यहाँ पे बता रहे हो कि जो लड़की है वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही थी, तो आपने सिंपल यहाँ पे नॉट लगा दिया और आपका सेंटेंस रेडी हो गया। अगला एग्जाम्पल, यू हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, आप 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। नाउ यू आर सेइंग टू समवन दैट यू हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, आप 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से स्टडी नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से बात नहीं कर रहे थे। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल,
यू हैड नॉट, हमने इसको बना लिया है। अगला, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन फील्ड फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से खेत पर काम नहीं कर रहे थे। आप यहाँ पे बता रहे हो कि 1 घंटे से वो काम नहीं कर रहे थे, तो सिंपली आपने फॉर, यहाँ पे फॉर सॉरी दैट इज 2 डेज, तो आपने यहाँ पे 2 डे लगा दिया कि वे 2 दिनों से खेत पर काम नहीं कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे फॉर लगाया बिकॉज यहाँ पे 2 डे की बात हो रही है। देन आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, वे 2 दिनों से खेत पर काम नहीं कर रहे थे। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ डू वी हैव टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम हर सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। दैट मीन कोई भी सेंटेंस है उसके हमें 6 फॉर्म बनाने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। वाई डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूं। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए आज 6 फॉर्म और विथ 6 एग्जाम्पल, राइट, उनके 6 एग्जाम्पल हैं, 6 फॉर्मूलाज हैं और 6 सेंटेंस हैं। दैट मीन यहाँ पे जो सेंटेंस है सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, इन सभी के मैंने 6 फॉर्म बनाए हैं विथ स्ट्रक्चर। की स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आज यदि आप लोगों ने इससे पहले नहीं वीडियो देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। साथ ही साथ यदि इन केस आप किसी कारणवश, राइट, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू आर अनेबल टू वॉच दोज वीडियो, देन टुडे आई एम गोना टू टीच दैट हाउ डू यू हैव टू मेक दी सेंटेंसेस, हाउ डू यू हैव टू मेक 6 फॉर्म ऑफ दी सेंटेंस, किस तरीके से आपको 6 फॉर्म बनाने हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके, तो दिस इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला हमने इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। दिस इज अफर्मेटिव। ये वाला कौन सा था, दिस इज द नेगेटिव, एक नेगेटिव सेंटेंस था। दिस इज नोन एज इंटेरोगेटिव, दिस इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दिस इज डबल इंटेरोगेटिव, दिस इज डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जो आपकी हेल्पिंग ऑफ हैड है, दैट मीन मैंने बोला था कि हेल्पिंग ऑफ यदि पेयर में है तो दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं, उसी तरीके से जो हेल्पिंग ऑफ पहले नंबर पे है वही सिर्फ आगे जाएगी, दैट मीन सब्जेक्ट के आगे जाएगी और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल, हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से इंग्लिश सीख रही थी। हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से इंग्लिश सीख रही थी। अगला एग्जाम्पल, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, क्या आप 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 आवर्स, राइट। इस तरीके से आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। इनमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। अगला, हैड दे बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिनों से खेत पर काम कर रहे थे। यदि आप फार्मर हो, आपको किसी के बारे में पूछना है, किसी वर्कर के बारे में पता करना है कि क्या वह एक्चुअल में सच में वो 2 दिनों से खेत पर काम कर रहे थे, तो आप कैसे बोलोगे, आप इसकी सहायता से बोलोगे। हैड यू बीन वॉकिंग, हैड दे बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिनों से खेत पर काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी भी लाइक नहीं करा है तो फटाफट लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट भी करो आप लोग। ओके, नाउ वी हैव टू मेक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, आपका हैड आ गया, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। दैट मीन आपका स्ट्रक्चर यही है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, तो दैट विल बिकम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, हैड शी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही थी। हैड शी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही थी। इसी तरीके से हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, क्या आप 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। क्या मतलब होगा, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, क्या आप 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। अगला एग्जाम्पल, हैड दे नॉट बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिनों से खेत पर काम नहीं कर रहे थे। आप यहाँ पे नेगेटिव तो पूछ ही रहे हो, साथ ही साथ इंटेरोगेटिव भी, दैट मीन इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव है, आप प्रश्न भी पूछ रहे हो, मना भी कर रहे हो।
क्या वे 2 दिनों से खेत पर काम नहीं कर रहे थे। तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नाउ वी हैव टू सी डबल इंटेरोगेटिव प्लस, क्या देखना बे, डबल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमें दोनों प्रकार के सेंटेंसेस देखना है एंड सेंटेंसेस को बनाना है। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, आप किसी को पता है क्या? मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, whom, हुज, इस तरीके से हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी WH वर्ड होते हैं। तो WH वर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। दैट मीन स्ट्रक्चर आपका यही है, WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। दैट मीन देयर इज नो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको सिंपली WH वर्ड लगाना है और इंटरोगेटिव वाला यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूज करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। व्हाट हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या है, व्हाट हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह क्या सुबह से इंग्लिश सीख रही थी। आप यहाँ पे बोल रहे हो व्हाट का मतलब क्या है, क्या, यहाँ पे आप वाई भी लगा सकते थे, व्हेन भी लगा सकते थे, वेयर भी लगा सकते थे, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाटएवर जो आप लगाना चाहें। तो वह क्या, अब जो क्या का मतलब है वो सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ सकता है। दैट मीन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले बस नहीं आएगा, बाद में कहीं भी हो सकता है। तो वह क्या सुबह से इंग्लिश सीख रही थी, वह इंग्लिश सुबह से सीख रही थी क्या, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो क्या बनेगा, वह सुबह से इंग्लिश सीख रही थी क्या, राइट, क्या सब आएगा जरूर। अगला एग्जाम्पल, वाई हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स। दैट मीन यहाँ पे आपने पूछा वाई का क्या मतलब होता है, क्यों। अब आपका सेंटेंस पूरा वही है, यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर्स। दैट मीन आप 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे थे। आपने वाई का मतलब क्यों, तो आप 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे थे। आर यू गेटिंग, वाई हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे थे। अगला एग्जाम्पल, वेयर हैड दे बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डे, वे खेत पर 2 दिनों से काम कहाँ कर रहे थे। भाई मुझे काम तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वेयर हैड दे बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, वे 2 दिनों से खेत पे काम कहाँ कर रहे थे। तो दिस इज द वे टू मेक द सेंटेंस एंड वी कैन मेक द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू सी डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव दैट मीन यही है, बस आपको यहाँ पे नॉट लगा देना, कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में। तो आपने यहाँ पे लगाया नॉट, WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट हैड शी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंग्लिश क्या नहीं सीख रही थी, वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही थी क्या। आप ऐसे बोल सकते हो या बोल सकते हो वह सुबह से इंग्लिश क्या नहीं सीख रही थी, राइट, वह सुबह से इंग्लिश क्या नहीं सीख रही थी, कब से, मॉर्निंग से, दैट मीन सुबह से। अगला एग्जाम्पल, वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे थे। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बनाओगे। अगला एग्जाम्पल, वेयर हैड दे नॉट बीन वॉकिंग ऑन फील्ड फॉर 2 डेज, वे 2 दिनों से फील्ड पर काम कहाँ नहीं कर रहे थे, वे 2 दिनों से खेत पर काम कहाँ नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द वे टू मेक द सेंटेंसेस। और आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले नंबर के सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव, दूसरे नंबर पे बनता है नेगेटिव, थर्ड नंबर पे बनता है इंटरोगेटिव, फोर्थ नंबर पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 5th नंबर पे बनता है डबल इंटरोगेटिव, जो 6th नंबर पे दैट इज नोन एज डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इन 6 सेंटेंसेस के नेम हुए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट में बताएं, साथ ही साथ लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 60 डेज चैलेंज लाए हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अगले 60 दिनों तक जो बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक का सिलेबस रहता है वो हम एकदम सीक्वेंस के साथ ऑन द डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कराने वाले हैं आप लोगों के लिए ओनली। तो आप फटाफट चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए कि भाई ये चैनल है सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास है, जहां पर डेली आपको एक लेक्चर फ्री में मिलेगा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो दमोह डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, दैट इज दमोह डिस्ट्रिक्ट, दमोह जिला, उसके अंदर जो मेन सिटी है, मेन सिटी में हमारा ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है। तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इन केस किसी कारणवश, दैट मीन ड्यू टू एनी रीजन, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में हम पर्सनल क्लासेस तथा बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल क्लासेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति, किसी को शर्म आती है कि भाई मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा बच्चों के साथ, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो वो 1-to-1 क्लास, दैट मीन मैं हूँगा और वो स्टूडेंट रहेगा, उसके चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। तो आप पर्सनल क्लासेस तथा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि यदि आप ये लेक्चर देख रहे हो, इतने सारे आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको इसके जो नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको मैं व्हाट्सएप पर ही दे पाऊंगा। तो आपको वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर हम वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस शीट अपलोड कर देते हैं। तो आपको वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ बहुत सारे PDF फॉर्म के जो नोट्स रहते हैं, वोकेबलरी रहती है, राइट, जो ग्रामर के टॉपिक्स रहते हैं, वो हम वहाँ पे डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो आप अभी उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज शेयर एंड like and subscribe with your and share with your friends. So thank you so much for watching this video again. Have a good night.